हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं नीति शतक भर्तृहरि के प्रथम 20 श्लोकों का बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम नीति शतक का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। संस्कृत साहित्य में नीति, अर्थ और वैराग्य पर जितने शतक, सूक्ष्म और दार्शनिक ग्रंथ है, उनमें भर्तृहरि के शतक त्रय नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नीति शतक में कवि ने मानव जीवन के आचरण, नीति, व्यवहार, गुण, अवगुण, समाज, मित्रता, शिक्षा, विद्या, राजा और प्रजा आदि के संबंध में ऐसे विचार प्रकट किए हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने प्राचीन भारत में थे। भर्तृहरि केवल कवि नहीं अपितु जीवनदर्शी दार्शनिक भी है। वे अनुभव से बोलते हैं। उनके श्लोक व्यवहारिक नीति के अद्भुत सूत्र है। नीति शतक का आरंभ जीवन में सदाचार, विवेक और मानवता की श्रेष्ठता के विषय में किया गया है। अब हम भर्तृहरि के बारे में बात करेंगे। भर्तृहरि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार वे उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे। किंवदंती है कि उन्होंने भोग और राजसुख का परित्याग कर संन्यास ग्रहण किया। उनकी 3 कृतियां प्रसिद्ध है। नीति शतक नीति, आचरण और सद्गुण का संग्रह, श्रृंगार शतक प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, वैराग्य शतक संसार से विरक्ति का दार्शनिक चित्रण। इन 3 में से नीति शतक जीवन व्यवहार का सबसे व्यवहारिक और शिक्षाप्रद ग्रंथ है। अब नीति शतक का स्वरूप और विषय के बारे में बात करेंगे। शतक का अर्थ है 100 श्लोकों का संग्रह। नीति शतक में लगभग 100 श्लोक है जो विभिन्न जीवन सिद्धांतों और नैतिक शिक्षाओं को सूक्ति रूप में व्यक्त करते हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य को नैतिक, विवेकी और सदाचारी बनाना। प्रारंभ के 20 श्लोकों में कवि ने विद्या की महिमा, मनुष्य और पशु में भेद, सज्जनता, दुष्टों का स्वभाव, आत्मसम्मान और सच्चे गुणों का महत्व बताया है। अब हम प्रथम 20 श्लोकों के बारे में बात करेंगे। श्लोक 1, विद्या नाम नमस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी असह सुकरी विद्या गुरुणा गुरुहु। विद्या मनुष्य का सर्वोत्तम रूप है जो छिपा हुआ धन है। ये भोग और यश देती है, सुख प्रदान करती है और स्वयं गुरुओं की भी गुरु है। भर्तृहरि के अनुसार विद्या बाह्य सौंदर्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। बाहरी रूप समय और परिस्थिति से नष्ट हो सकता है, परंतु विद्या का अमर रूप है। विद्या का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि विवेक, शिष्टाचार, व्यवहारिक बुद्धि और आत्म स्वयं से है। विद्या से ही व्यक्ति को प्रतिष्ठा, सुख और सम्मान प्राप्त होता है। विद्या व्यक्ति का अमूल्य अलंकार है। यही सच्चा धन है जो कभी चोरी या नाश नहीं हो सकता। श्लोक 2, विद्या विवादाय धनं प्रदाय शक्ति ही परेशां परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेतत् ज्ञानम दमाय च जीवनाय। दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद का साधन बन जाती है, धन अहंकार का कारण बनता है और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने का साधन बन जाती है। परंतु सज्जन व्यक्ति के लिए ये सभी साधन आत्म स्वयं और लोक कल्याण के लिए होते हैं। यह श्लोक सज्जन और दुष्ट में अंतर स्पष्ट करता है। दुष्ट व्यक्ति अपने गुणों का भी दुरुपयोग करता है, जबकि सज्जन व्यक्ति अपने गुणों को समाज हित में लगाता है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं बल्कि सदुपयोग की क्षमता भी है। श्लोक 3, अक्षराणम कर्षन्ति कीटः पाटल पल्लवम न सन्तः परेशे वाची परेशं दूषणोधयत। जैसे लाल पत्तियों पर केवल कीड़े ही आकर्षित होते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग ही दूसरों के दोषों को उजागर करते हैं। सज्जन लोग कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करते। सज्जन व्यक्ति सदैव मृदुभाषी होता है। वह दूसरों की गलतियों को ढंग देता है, न कि उन्हें प्रचारित करता है। यहाँ कवि ने कीट का रूपक देकर दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति का सुंदर व्यंग्य किया है। श्लोक 4, अंतः सारं गृहीत्वा बाह्यं त्यजति पंडितः मूर्खस्तु बहिरारंभे संतुष्टो न तो सारावित। पंडित व्यक्ति वस्तु के भीतर के सार को ग्रहण करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति केवल बाहरी रूप देखकर ही संतुष्ट हो जाता है। यह श्लोक विवेक और मूर्खता के बीच का स्पष्ट अंतर बताता है। विवेकी व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति का मूल्य उसके गुणों से लगता है, रूप या दिखावे से नहीं। श्लोक 5, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालं कृतपिशन मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। यदि दुष्ट व्यक्ति विद्या से अलंकृत भी हो तो भी उससे दूर रहना चाहिए। जैसे रत्न जड़े सर्प से भय बना रहता है,
दुष्ट व्यक्ति की विद्या विष के समान विनाशकारी हो सकती है। विद्या और गुण तभी श्रेष्ठ है जब वे सज्जनता के साथ जुड़े। कवि की दृष्टि में नैतिकता ज्ञान से भी ऊंची है। श्लोक 6 आकारेण न शक्यन्ते वक्तुं गुण दुषयु बचुहि सत्वं जानाति चिंतं वा देवता अपि। केवल किसी के बाहरी रूप से उसके गुण दोष नहीं जाने जा सकते। किसी का हृदय और वाणी उसका असली स्वरूप प्रकट करती है। मनुष्य का मूल्य उसकी वाणी और आचरण से होता है, रूप या वंश से नहीं। भारतुहरि के अनुसार वाणी ही व्यक्ति की आत्मा का दर्पण है। श्लोक 7 संतु न व्यथते लोकहि कुपथं यातु मूढ़धि पंडके निमग्न मुत्तसंग न भजंती मृणालिनः। मूर्ख लोग चाहे गलत मार्ग पर जाए, सज्जन लोग उनकी नकल नहीं करते। जैसे कमल के डंगल की तलाएं कीचड़ में नहीं डूबती, सज्जन व्यक्ति समाज के अनुकरण पर नहीं चलता, वह अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। यहाँ मृणाल कमल का रूपक नैतिक सुचिता का प्रतीक है। श्लोक 8 लब्धस्य नास्ति संतुषः कुपितु न शृणोति नः मूर्खो नोपदेशं गृह्णाति नास्ति दैवं प्रयत्नविद। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, क्रोधित व्यक्ति कोई बात नहीं सुनता, मूर्ख व्यक्ति उपदेश नहीं मानता और जो प्रयत्नशील है उसके लिए भाग्य नहीं होता, अर्थात वह भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। यह श्लोक 4 मनोवृत्तियों का गहरा विश्लेषण है। कवि ने बताया कि संतोष, शांति, बुद्धि और प्रयत्न चारों ही गुण जीवन की सफलता के मूल है। श्लोक 9 एक एव गुणो दोषं यतस्वं व्याप्रु पश्यणं सुवर्णस्तापि दोषस्ति यद्गुणो नास्ति सत्वतः। एक ही दोष संपूर्ण गुण को ढक देता है। यदि किसी में सत्व का गुण नहीं तो उसके अन्य गुण भी निष्फल है। यह श्लोक चेतावनी देता है कि नैतिक दोष व्यक्ति की संपूर्ण श्रेष्ठता को मिटा सकता है। सत्व का अर्थ यहाँ आंतरिक शुद्धता से है। श्लोक 10 सजनस्य हृदं वाक्यं कर्म चैक्यं न भिद्यते यथास्मिन् सर्पिणो यशु न स्यादंष्ट्रायं विषं द्वयम्। सज्जन व्यक्ति के हृदय, वाणी और कर्म में एकता होती है। जैसे सर्प की जीभ 2 भागों में है पर उसका विष एक ही होता है। यह श्लोक सत्यता और ईमानदारी का प्रतीक है। सज्जनता का अर्थ है अंतःकरण, वाणी और व्यवहार की एकता। श्लोक 11 सन्तः परार्थे प्राणान् व्ययन्ति स्वयं सुखानि त्यजन्ति सदा असन्तः परपीडनाय सततं अन्ये तु जीवितार्थं अपि। सज्जन व्यक्ति दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर देते हैं और सदैव दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। इसके विपरीत दुष्ट व्यक्ति सदा दूसरों को पीड़ा देने में ही सुख पाते हैं और दूसरों के लिए कुछ भी त्याग नहीं कर सकते। यहाँ भारतुहरि ने सज्जन और असज्जन के बीच सबसे स्पष्ट भेद बताया है। सज्जन व्यक्ति का जीवन दूसरे के कल्याण के लिए समर्पित होता है। परार्थे प्राणान् व्ययन्ति, वे सेवा, सहानुभूति और करुणा के प्रतीक होते हैं। दूसरी ओर दुष्ट व्यक्ति केवल स्वार्थ में जीता है, दूसरों के दुख से प्रसन्न होता है। ये श्लोक हमें त्याग और परहित की भावना सिखाता है। सज्जनता का वास्तविक अर्थ है स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को सुख देना। यही नीति का सर्वोच्च रूप है। श्लोक 12 मित्रं प्रियमपि त्यजेत यदि तेन पंथान्य सोगमनः स्वल्पं नष्टं महद गच्छेत त्यजेत स्वल्पं हितार्थिनः। यदि कोई प्रिय मित्र अधर्म या अपकीर्ति के मार्ग पर ले जाने वाला हो तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। यदि थोड़ा सा हानि सहकर बड़ा लाभ प्राप्त हो सके तो छोटे लाभ का त्याग करना ही बुद्धिमानी है। भारतुहरि नीति की दृष्टि से कहते हैं कि मित्रता या स्नेह भी तभी तक उचित है जब तक वह धर्म और यश के अनुकूल हो। और सदाचार में संलिप्त व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखना स्वयं को पतन की ओर ले जाना है। मित्रता का मूल्य सद्गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि अंधी निष्ठा पर। सच्चा मित्र वही है जो धर्मपथ पर साथ चले, जो पतन की ओर ले जाए वह मित्र नहीं शत्रु है। श्लोक 13 अहंकारो न शालिनं शोभते विदुषां किल न ही सौगंधिकं पुष्पं धोयते बन्हिना क्वचित। अहंकार विद्वान या सज्जन व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जैसे सुगंधित सौगंधिक पुष्प को कभी अग्नि में नहीं जलाया जाता, वैसे ही ज्ञान और विनम्रता का संगम ही सुंदर है। यहाँ कवि ने अहंकार के दोष को अत्यंत कोमल उपमा से प्रकट किया है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्प को आग में नहीं जलाया जाता, वैसे ही ज्ञान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार ज्ञान का शत्रु है। यह विद्या की सौंदर्य छटा को
नष्ट कर देता है। ज्ञान की शोभा विनम्रता से होती है और विनम्रता ही सच्चे पांडित्य का अलंकार है। श्लोक 14 धनंग मानंग च यह प्राप्य न मदंग समुपैति यह तस्मै देवा नमस्कुर्वन्ति ममंगते तंग सुरासुराः। जो व्यक्ति धन और सम्मान पाकर भी अहंकार से रहित रहता है उसकी प्रशंसा देवता और असुर दोनों करते हैं। धन और मान मिलने पर मनुष्य का स्वभाव प्राय बदल जाता है, वह अहंकारी हो उठता है। परंतु जो व्यक्ति इन सब के बीच भी विनम्र बना रहे वही सच्चा साधक है। भर्तृहरि इस श्लोक में ये दिखाना चाहते हैं कि आत्म स्वयं सबसे बड़ा बल है। धन और मान व्यक्ति की परीक्षा के साधन है, जो इन्हें संभाल सके वही देवतुल्य है। विनम्रता, समता और संयम यही सच्ची नीति है। ऐसा व्यक्ति संसार का आदर्श बनता है। श्लोक 15 वाचः सत्यं प्रियं हित्वा यो वदत्यन्यथा नरः स भवेत् प्राणिनं घातकः न केवलं वाचालकः। जो व्यक्ति सत्य और प्रिय वचन छोड़कर असत्य बोलता है वह केवल वाचाल नहीं बल्कि सब प्राणियों के लिए घातक है। एक मृदु वचन वाणी का महत्व असीम है, मनुष्य का जीवन संवार सकता है, जबकि एक कठोर या असत्य वचन विनाश कर सकता है। भर्तृहरि कहते हैं वाणी सत्य, प्रिय और हितकारी होनी चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता है वह समाज में अविश्वास और वैमनस्य फैलाता है। सत्यं वद यही नीति का मूल है। सत्य और मधुर वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। श्लोक 16 संतोषा मृत तृप्तानां न कुर्थो नाम भूषण ही नैव सुबंती विभ्रांतः मुक्तामणिगण ही गजाः। जो व्यक्ति संतोष के अमृत से तृप्त है उसके लिए बाहरी आभूषणों का क्या उपयोग। जैसे गहनों से सजे हाथी भी तभी सुंदर लगते हैं जब वे शांत हो, अन्यथा वे भी भयानक प्रतीत होते हैं। संतोष मनुष्य का सर्वोत्तम अलंकार है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है उसे बाहरी वैभव की आवश्यकता नहीं। असंतोष ही दुख का कारण है। यह श्लोक भारतीय स्वयं दर्शन का प्रतीक है। सुख बाह्य वस्तु में नहीं अंतः शांति में है। संतोष ही सच्चा धन है। जिस मनुष्य को संतोष प्राप्त है उसे जगत की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। श्लोक 17 अपायस्यापि धैर्यं यो न जहाति कदाचन तस्यैव हि विजयं देवाः प्रयच्छति नान्यथा। जो व्यक्ति विपत्तियों में भी कभी धैर्य नहीं खोता उसे ही देवता विजय प्रदान करते हैं। धैर्य वीरता की आत्मा है। विपत्ति जीवन की परीक्षा है और जो व्यक्ति विपत्ति में स्वयं बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। भर्तृहरि का ये श्लोक गीता के स्थित प्रज्ञा पुरुष की याद दिलाता है। विपत्ति में शांत रहना नीति का सर्वोच्च लक्षण है। धैर्यवान व्यक्ति ही जीवन का विजेता है। संकट मनुष्य की शक्ति को नष्ट नहीं करता बल्कि प्रकट करता है। श्लोक 18 फलिनु लघुना वृक्षः नम्र भावं प्रयान्ति यः गुणिनु जनाः नम्रतया एव शुभन्ते। फल से लदे हुए वृक्ष नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति विनम्र होते हैं। यही उनका सच्चा सौंदर्य है। भर्तृहरि ने अत्यंत सरल उदाहरण से महान नीति कही है। विनम्रता ही महानता का लक्षण है। जैसे वृक्ष अपने फल के कारण झुकता है वैसे ही विद्वान अपने ज्ञान के कारण विनम्र होता है। विनम्रता रहित विद्या अधूरी है। विनम्रता गुण का सबसे ऊंचा रूप है। अहंकार गुणों को नष्ट कर देता है जबकि नम्रता उन्हें प्रकाशित करती है। श्लोक 19 मूर्खः परिहर्तव्यो विद्या लुब्धोपि सन् कुपुदकं न पिबन्ति जनाः यत्र विषं निहितं भवेत्। मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, चाहे वह विद्या की बातें ही क्यों ना करे। जैसे लोग उस कुएं का जल नहीं पीते जिसमें विष मिला हो, यहाँ कवि ने मूर्खता को विष के समान बताया है। मूर्ख व्यक्ति यदि कुछ ज्ञान भी रखता है तो वह उस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसमें विवेक हो। मूर्ख व्यक्ति की संगति मनुष्य के विवेक को दूषित कर देती है। संगति का चयन नीति का आधार है। मूर्ख की संगति से बचना ही बुद्धिमता है। श्लोक 20 नीति ही सर्वस्य भूषणं नृणां यस्य न सा विद्या तस्य रूपं निरर्थकं गुणशून्यं जलं यथा। नीति ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। जिसमें नीति नहीं उसकी विद्या और रूप दोनों ही व्यर्थ है, जैसे बिना स्वाद का जल। ये श्लोक पूरे
नीति शतक का सार है। कवि कहते हैं, ज्ञान, सौंदर्य या बल कुछ भी हो, यदि उसमें नीति नहीं है तो वह सब निष्फल है। नीति का अर्थ है नैतिकता, धर्म, संयम, करुणा और विवेक। नीति रहित व्यक्ति समाज के लिए भी हानिकारक है। नीति ही मनुष्य की आत्मा है। सारा वैभव, ज्ञान और शक्ति भी निरर्थक है यदि मनुष्य नीति से शून्य हो। यह था नीति शतक के 20 श्लोक।